Hello, bachcho, let's read this question. The question says a narrow beam of natural light with wavelength lambda is equals to 589 nanometer falls normally on the surface of Wol- Wollaston polarizing prism made of island spar as shown in figure. The optical axes of the two parts of the prism are mutually perpendicular. Find the angle del between the directions of the beams behind the prism if angle theta is equals to 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक नेचुरल लाइट की एक नैरो बीम है जिसका वेवलेंथ हमें गिवन है, वो वोलास्टन पोलराइजिंग प्रिज्म पर फॉल कर रही है एट एन एंगल 30 डिग्री। अब हमें ये बताना है कि ये जो ऑप्टिकल एक्सिस टू पार्ट में जो डिवाइड हो रही है उसके बीच का जो एंगल है डेल वो क्या होगा। तो बिफोर doing this question we have to understand, so the key concept is in uniaxial crystal जब भी हमारी एक अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट उस पर पड़ती है तो हमारी जो लाइट होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज ऑर्डिनरी वेव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव। अब जो हमारी ऑर्डिनरी वेव होती है उसका जो उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हम उनके प्रिंसिपल प्लेन के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करते हैं। तो आप सबसे पहले ऑर्डिनरी वेव जो होती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो किन कारण से होंगे, दो जो प्लेन होंगे वो उसमें एक ऑर्डिनरी रे होगी और एक हमारी होगी ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्डिनरी प्रिंसिपल प्लेन। वही जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव होता है उसके प्रिंसिपल वेव में क्या क्या होता है, एक हमारी ई रे होती है और क्या रहेगा दूसरा, ऑप्टिक एक्सिस रहेगी। ऑप्टिक एक्सिस ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल प्लेन। अब जो ऑर्डिनरी का प्रिंसिपल प्लेन होता है उसमें हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं ओ वाइब्रेशंस मतलब कि ऑर्डिनरी वेव के कारण जो वाइब्रेशंस होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल प्लेन में प्रिंसिपल प्लेन में जो हमारे वाइब्रेशन होंगे ई रेज के कारण वो क्या होते हैं, इन द प्लेन ऑफ इन द प्रिंसिपल प्लेन, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन में रहेंगे। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब हमारी जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से ट्रैवल कर रही है तो इसमें जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स रहेंगी वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। वहीं जैसे ही वो बाउंड्री को क्रॉस करती है तो जो हमारी ऑर्डिनरी रेज है उसका वाइब्रेशन नॉर्मल टू प्लेन है, इसलिए वो क्रॉस करने के बाद क्या बन जाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज बन जाएंगी। और हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है वो क्रॉस करने के बाद ऑर्डिनरी रेज बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्डिनरी रेज ले रहे हैं और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। अब ये जो है ये रेज हमारा स्नेल्स लॉ को फॉलो करेंगी। अब जो दोनों रेज हैं उन्होंने बाउंड्री ऑफ प्रिज्म को थीटा एंगल, ये हो गया हमारा थीटा एंगल, इस पर उसने उसको हिट किया है और राइट साइड में हमारी जो ओ रेज हो रही हैं राइट साइड से जो इमर्ज होंगी वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ओ रेज emerges at angle
तो हम डिफाइन कर उसको हम लेते हैं से अल्फा, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एन ई डिवाइडेड बाय एन ओ साइन थीटा। यहाँ एनी और एनओ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स एंड ऑर्डिनरी वेव्स। तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कितना हो गया, 1.658 डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी का कितना होता है 1.486, और साइन थीटा, तो थीटा हमारा कितना है 30 डिग्रीज है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 33.91 डिग्रीज। तो ये एंगल हो गया ओ रेज का। सिमिलरली हमारी जो ई रेज हैं दे विल इमर्ज एट एंगल से बीटा। ये कितना हो रहा है हमारा साइन इनवर्स ऑफ NO अपॉन NE साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1.4 1.486 डिवाइडेड बाय 1.658 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 26.62 डिग्रीज। अब इससे हम लिख सकते हैं द O rays is incident is incident at the boundary between the prism and air at 33.91 degree minus 30 degree equals to 3.91 degree is equals to sine inverse of refractive index कितना हो जाएगा ऑर्डिनरी का 1.658 साइन ऑफ 3.91 डिग्री। इसकी वैल्यू ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, तो दिस इज इक्वल्स टू 6.49 डिग्री। सिमिलरली द E ray will emerge at opposite deviation of sine inverse of NE sin 30 डिग्री माइनस 26.62 डिग्री को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1.486 साइन ऑफ 3.38 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.03 डिग्री। देयरफॉर हमारा डेल कितना हो जाएगा, डेल दोनों के बीच का एंगल है तो ये हो जाएगा 6.49 प्लस 5.03। हमने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ऐड किया है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11.52 डिग्री। ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ डेल। I hope you understood the explanation of the question. Best of luck.